महर्षि अवधूत कई सालों से हिमालय की गुफाओं में साधनारत थे, तपस्या में लीन थे। एक सुबह वह अपनी तपस्या से जागे तथा भगवत प्रेरणा से नगर भ्रमण के लिए निकले। वह जंगल के मार्ग से नगर भ्रमण के लिए निकले। मार्ग में उन्हें कुछ व्यापारी मिले। व्यापारियों ने स्वामी अवधूत को प्रणाम किया तथा उनके साथ ही यात्रा करने के लिए निवेदन किया। स्वामी अवधूत ने हामी भरी तथा व्यापारियों की टोली में शामिल हो गए। वह घने जंगल के रास्ते नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। चलते चलते दोपहर हुई तथा दोपहर से रात्रि का समय हो गया। रात्रि में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे डेरा डाला तथा धूनी रमाई। धूनी के चारों ओर व्यापारी तथा स्वामी अवधूत बैठ गए। व्यापारियों में से एक बोला, साथियों, मैंने सुना है कि यह वन प्रदेश खतरनाक डाकुओं का बसेरा है। यहाँ पर आया डाकुओं का आक्रमण होता है तथा वह यात्रियों से उनकी धन संपत्ति लूट लेते हैं। कृपा कर अपने अपने धन को संभाल कर रखें। सभी अत्यंत भयभीत हो गए तथा स्वामी जी की ओर देखने लगे। व्यापारियों में से एक ने स्वामी जी की ओर देखकर पूछा, स्वामी जी, यदि आपके पास भी धन है तो उसे सुरक्षित रख लीजिए। यहाँ डाकुओं का खतरा प्राय बना रहता है। स्वामी अवधूत मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, मेरे पास कैसा धन? साधु लोगों के पास तो भगवान का नाम ही धन स्वरूप होता है और मेरे पास तो कृष्ण नाम का धन ही एक है। कृष्ण नाम का रस ही मेरा एकमात्र धन है, जिसे मैं बड़ी प्रसन्नता से चाहूँगा कि डाकू लोग लूटें। जितनी मात्रा में चाहें उतना वह लूट सकते हैं। मुझे अपार प्रसन्नता होगी। यह सब झाड़ियों में छुपकर डाकुओं का सरदार सुन रहा था। झाड़ियों में छुपे हुए डाकुओं के सरदार ने व्यापारी तथा स्वामी अवधूत जी के वचन सुने। स्वामी अवधूत एक सिद्ध तथा उच्च कोटि के संत थे।
उनकी वाणी से जैसे ही श्री कृष्ण नाम उच्चारण हुआ तो वह एक सिद्ध मंत्र में परिवर्तित होकर सीधा डाकुओं के सरदार के हृदय में जा लगा तथा जन्म जन्म से दूषित कर्मों के परिणाम से वह मुक्त होकर प्रभु ज्योति स्वरूप को पहचान सका। श्री कृष्ण नाम के श्रवण से ही उसमें परिवर्तन आ गया तथा उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। डाकुओं का सरदार झाड़ी से बाहर आया तथा सीधे स्वामी अवधूत जी के चरणों में जा गिरा। स्वामी अवधूत आश्चर्यचकित रह गए। वह उन्होंने पूछा, बेटा उठो, तुम कौन हो और इतने व्यथित क्यों हो? डाकुओं के सरदार ने कहा, स्वामी जी, मैं डाकुओं का सरदार हूँ जो इस वन प्रदेश में निवास करते हैं तथा पथिकों को प्रायः लूटते हैं, परंतु जब आज मैं आप लोगों को लूटने के लिए यहाँ आया तो प्रभु आपके द्वारा बोला गया कृष्ण नाम का जाप मेरे हृदय में जा लगा तथा मेरे अंदर डाकू के स्वरूप का अंत हो गया। कृपा कर मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए तथा भगवत प्राप्ति के लिए मार्गदर्शित कीजिए। स्वामी अवधूत जी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कहानी अगले भाग में जारी रहेगी। हमारे साथ बने रहिए। हम जल्द ही उपस्थित होंगे कहानी के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।